हाय एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समय, काम, मजदूरी इन सब के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों, ए किसी काम को 6 दिनों में और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है तो दोनों जब मिल जाएंगे तो वो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों को सबसे पहले देखना पड़ता है हम लोग का कि इसमें कार्य क्षमता कितना दिया हुआ है। देखिए, तो जो ए है वो 6 दिन में काम कर रहा है और जो बी है वो 12 दिन में काम कर रहा है, उसी काम को, सेम काम को। ठीक है, तो पहले टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकाल कर। देखिए, तो ए की कार्य क्षमता 6 दिन है और बी की कार्य क्षमता 12 दिन है, तो 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6-12 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, 6 और 12 का एलसीएम, ठीक ना। तो इसको एलसीएम निकालते हैं एलसीएम विधि से। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 6 के 12 होता है। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब जो ये हमारा आया, ये 2 दूना 4 तिहाई 12, ये हमारा 12 टोटल काम आ गया। 12 क्या आ गया, 12 हमारा एलसीएम आया, तो 12 टोटल काम आ गया। इन लोग का एलसीएम ही टोटल काम होता है। ठीक, तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग देखिए, ए यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे। देखिए, ए इसी काम को 6 दिनों में कर रहा था और बी इसी काम को 12 दिनों में कर रहा था। ठीक, तो ये तो 6 दिनों में कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 6 दूना 12। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12। एक दिन का काम उसका 2 है, ए का एक दिन का काम 2 है और बी का इसी तरह निकाल लेंगे, तो 12 एकम 12। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा ना, तो बी की कार्य क्षमता 1 है। ठीक ना। देखिए, तो अब इन दोनों को मिलाकर बता रहा था, तो ए प्लस बी। देखिए, जब ए प्लस बी मिल जाएगा तो काम कितना होगा, तो 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम होगा, एक दिन में 3 काम। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा है 12 है ना। तो दोनों जब मिल जाएंगे यानी ए प्लस बी, यही ना, तो 12 था हमारा 12। अब ए प्लस बी का कितना आया है, 3 कार्य क्षमता। 3 से काट दीजिए इसको, 3 चौके 12, यानी 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। और 4 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए ए वाले ऑप्शन में है 4 दिन, हमारा 4 दिन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरे प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। देखिए, दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में, 18 दिनों में तथा 24 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, क्रमशः दिया हुआ है, यानी ए का काम 12 है, बी का काम 18 है और सी का काम 24 दिन है। ठीक ना। तो अब हम बताए थे कि इनके कार्य क्षमता का हम लोग पहले टोटल काम निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ही होता है टोटल काम, तो एलसीएम निकालिए। देखिए, 24, 12 और 18 का एलसीएम, इस एलसीएम देखिए 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालिए। तो 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 9 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 12 बार कट जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 6 के 12। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। ठीक, अब 3 से कट करते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब एलसीएम निकालते हैं। तो 2 दूना 4, दूनी 8, 3 के 24, 24 तियाँ 72। 72 हमारा एलसीएम आ गया, इसका मतलब 72 हमारा टोटल काम आ गया। 72 टोटल काम, तो 72 टोटल काम आ गया, एलसीएम भी वही है। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ए कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिनों में, तो 12 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक, फिर बी कितने दिनों में कर रहा था, 18 दिनों में, तो यहाँ पे 18 लिख लेंगे। सी कितने दिन में कर रहा था, 24 दिन में, तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे। ठीक, देखिए, तो ए 12 दिनों में कर दे रहा था इस काम को, तो एक दिन का काम उसका कितना होगा, तो 12 6 72, यानी इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा ना, तो 6, यानी एक दिन का काम उसका 6 है। ए का एक दिन का काम 6 है। 18 यहाँ पे है, बी 18 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 18 चौक 72, यानी बी का काम 4 है, एक दिन का काम 4 है। ठीक ना, बी का। अब देखिए सी का 24 तियाँ होता है 72, यानी 24 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब जो सी का काम है, एक दिन का काम, वो 3 है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि इन तीनों साथ में मिलकर, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो तीनों को जोड़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ए और प्लस बी और प्लस में सी कितना आ रहा था, तो 4 और 6 और 4 10 होता है, 10 3 13,
13 काम आ गया, एक दिन का काम 13 आ गया, तीनों जब मिल गए तो अब टोटल काम हमारा कितना है, तो टोटल काम है 72, 72 है ना, 72 का आप डिवाइड कर दीजिए 13 से, ये हो गया 13 पच्चे 65, 13 65, अब बचा 7 और 13 से डिवाइड हो रहा था, इतना इसका काम आ जाएगा। यानी कि तीनों जब मिल जाएंगे तो 5 सही 7/13 दिनों में समाप्त कर देंगे। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो 5 सही 7/13 यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न बात करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए अकेला उसे 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए ये अलग टाइप का है, तो ए बी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिला करके 6 दिनों में करते हैं, और ए अकेला 10 दिनों में करता है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, ए अकेला का और ये दोनों साथ का, ठीक ना। तो एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 10 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 से 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6। ठीक, फिर देखिए अब 3 से कटेगा, 5 तो नहीं कटेगा लेकिन 3 एकम 3 कट जाएगा, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, तो 5 तिहाई 15 दूना 30, कितना आ गया 30। ये टोटल काम कितना आ गया 30। ठीक ना, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ए बी साथ में ए बी है दोनों, देखिए यहाँ पे ए बी साथ मिलकर 6 दिनों में कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 दिन। ठीक है, और ए अकेला 10 दिन में कर रहा था, तो यहाँ पे ए रहेगा अकेला और ये 10 दिन में कर रहा था, तो ए बी 6 दिन में पूरा काम कर ले रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा, तो 6 पच्चे 30 यानी यहाँ पे 5, यानी ए बी का एक दिन का काम 5 होगा। ए अकेले का काम कितना होगा, तो 10 दिन में ये पूरा काम कर ले रहा था, तो 10 तिहाई 30 यानी एक अकेले का काम 3 दिन होगा। ठीक ना, देखिए तो ये ए बी साथ मिलकर 5 काम कर रहे थे एक दिन में, और ये ए अकेला 3 दिन में कर रहा था, तो बी कितना कर रहा होगा, क्योंकि बी अकेला का ही पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला, तो बी अकेला कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ए बी भी देखिए यहाँ पे साथ में 5 काम कर रहे हैं और ये अकेला 3 दिन में कर रहा है, तो 5 में से 3 घटा लीजिए। ठीक ना, क्योंकि ये ए बी है और ये ए है, तो घटाएंगे तो बी नहीं निकल जाएगा, तो 2 दिन। कितना आया बी का काम, 2 दिन, समझ रहे हैं ना। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारा 30 टोटल काम, और बी का काम कितना है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक ना, तो बी कितना आ जाएगा, तो काटेंगे तो 15 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो 15 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, लेकिन सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक ना, और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, लेकिन सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिल जा रहे हैं, तो सी की, वही बोला है कि सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं, यानी कि ए बी सी ये तीनों का काम का कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक, तो एलसीएम निकालते हैं 12, 10 और 4 का, तो 12, 10 और 4 का 2 से कट करते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 5 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। ठीक, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, और यहाँ पे 5 से काट लेंगे एक बार, 5 एकम 5 हो गया। ठीक, अभी इसका टोटल काम कितना आ गया, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 पच्चे 60, टोटल काम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक, अब इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए है, ए 12 दिन में कर रहा था, ए यहाँ पे बी लिखिए, और सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ तीनों रहेगा। ए कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में, यहाँ पे 12 लिखिए। बी कितना दिन में कर रहा था, तो बी 10 दिन में कर रहा था, तो यहाँ पे 10 लिखिए। उसके बाद सी की सहायता से, तो ए बी सी यानी कितने दिन में कर रहा था, 4 दिन में। ठीक, अब जब ए 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा, तो 12 पच्चे 60, 5 आएगा। 10 में इसका डिवाइड कीजिए, बी 10 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 छक्के 60, और 4 इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 15 चौके 60। ए बी सी जब मिलेंगे तो एक दिन का काम 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए बी यहाँ पे है और ए बी सी दोनों मिला करके है, तो ए बी सी में से ए बी को आप माइनस कर लीजिए, तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो ए बी का आ जाएगा ना, 5 6 11 होता है, और ए बी सी 15 है, तो ये ए बी सी 15 है और ए बी कितना है, तो 5 और 6 जोड़ दीजिए 11। ठीक, इसका मतलब ये सी का निकल जाएगा, तो सी बराबर कितना आएगा, तो 15 में से 11 घटाएंगे आएगा 4, आएगा ना 4, इसका मतलब सी का जो कैपेसिटी है वो 4 है। ठीक, तो टोटल काम कितना है, 60 टोटल काम है, और सी का निकालना है, तो सी का कितना आया है, 4, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 15 चौके 60 होता है, 15 हमारा आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सही।
ठीक। देखिए अगला प्रश्न बात करते हैं, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, सी की सहायता से वे उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यदि कुल पारिश्रमिक को 560 रुपये मिलता है तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए इसमें कार्य क्षमता दिया हुआ है और यहाँ पे पैसा दे दिया है कि उन लोग को इतना पैसा मिला हुआ है, तो सी का हिस्सा बताइए। तो इसमें भी सेम टू सेम करेंगे, पहले सबका एलसीएम निकालिए आप। देखिए तो ए 16 दिन में कर रहा था, बी 24 दिन में कर रहा था, और सी की सहायता से यानी ए प्लस बी प्लस सी अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक, 6 दिन में कर रहा था। तो इन लोग का एलसीएम निकालिए, तो 16, 24 और 6 का 2 से काट दीजिए, 2 से 2 8 16 होता है, 2 1 कम 2 दूनी 4 12 हो गया, 2 3 6, ठीक। फिर आप 2 से काटिए, 2 चौके 8 होता है, 2 6 12, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक। यहाँ से 2 1 कम 2 हो गया, 3 और 3, फिर एक बार 3 से कट कर लीजिए, 3 से एक बार 3 से हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, 48 टोटल काम आ गया। कितना आ गया? 48 टोटल काम आ गया, ठीक ना। तो ये टोटल काम है, और ये सब काम कितना कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए 16 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, और सी की सहायता से 6 दिन में कर रहे हैं। यानी ये ए का है, ये बी का है, और ए प्लस बी प्लस सी का है, ठीक है। ए 16 दिन में कर रहा था, बी 24 दिन में कर रहा था, ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर रहे थे। तो ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, तो 16 3 48 डिवाइड करेंगे तो, और बी का 24 दूना 48 तो 2 आ जाएगा, और ए बी सी का 6 8 48 यानी 8 आ जाएगा, ठीक। देखिए तो साथ में ए बी सी इन लोग 6 काम कर रहे थे, तो 1 दिन में 8 काम करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये तो टोटल काम हो गया, और टोटल पैसा हमको कितना मिला है, तो टोटल काम करेंगे तभी ना टोटल पैसा मिलेगा हमको, तो इसमें पैसा ही बताना है। तो टोटल पैसा हम लोग 560 मान लेंगे, दिया ही है, यहाँ पे दिया है ना, तो 560 रुपया ही बटेगा इन लोग में। और तीनों काम कितना कर रहे हैं ए बी सी मिला करके, तो 8, तो 8 से इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक। 8 7 56, कितना आ गया? 70 रुपया, ठीक ना। ये रेशियो दिया था ए प्लस बी प्लस सी का, तो 70 आ गया। अब किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है? 3 है ना, 3 एक दिन में 3 काम कर रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा? 21। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगर बी का पूछता तो 70 में बी यानी 2 काम कर रहा है एक दिन का, तो 2 से डिवाइड कर देते, 7 दूना 14, 140 रुपया आ गया। अब अगर सी का पूछता तो ए प्लस बी 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 8 था, तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आएगा 3, यानी 70 × 3 बराबर 7 3 21। सी का भी आ जाएगा, ये बी का है और ये ए का है। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।